हमारा जो कार्यकाल है जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधान जो होता है वो हर व्यक्ति से जुड़ा होता है। प्रधान जो है एक मतलब उनकी वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक पंचायत प्रतिनिधियों के पास ही शक्तियाँ रहनी चाहिए। जो प्रशासक होगा वो 5 बजे तक काम करेगा, जो प्रधान होगा वो 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। उस दौरान जो काम डाले थे सेल्फ में वो जा करके अभी हाल ही में कुछ दिनों में अभी उनके एस्टीमेट बने हैं। अगर 10 दिन बाद हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो जो गरीब हैं लोग हैं ग्राउंड पे, जिन्होंने हमसे उम्मीद लगा रखी है, जो पीछे आपदा का समय है उसमें बहुत सारे डिजास्टर में लोगों के काम नहीं हुए हैं। मीना वर्मा, उपाध्यक्ष विकासखंड बसंतपुर, प्रधान ग्राम पंचायत बसंतपुर। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंत्रिमंडल से आग्रह करना चाहूँगी कि जो प्रधानों का ये कार्यकाल 31 को ख़त्म होने की एक अफवाह फैलाई जा रही है, उसके समर्थन में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो कार्यकाल है जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधान जो होता है वो हर व्यक्ति से जुड़ा होता है। हम जो प्रशासक होगा वो 5 बजे तक काम करेगा, जो प्रधान होगा वो 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा लोगों के लिए। तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी जो शक्तियाँ है वो हमारे पास रहने दी जाए, और जब तक इलेक्शन न होते हैं तब तक हमें ये हमारा जो मान सम्मान है वो मिल जाए। ठाकुर, अध्यक्ष प्रधान संघ बल विकासखंड बल। अभी जितने भी हमारे प्रधान यहाँ पर पहुँचे हैं ये सभी अलग अलग जो विकास खंड है हमारे दूर दराज एरिया, चंबा जैसे इधर उधर मनाली, जितने भी हमारे प्रदेश भर में जितने हमारे पदाधिकारी हैं वो सारे यहाँ पर पहुँचे हैं। ज़्यादा समय ना लेता हुआ सीधी सी बात करूँगा कि जो अभी जो चुनावों को लेके जो बात चल रही है उसी के संदर्भ में सारे इकट्ठे हुए हैं। 31 जनवरी को जैसा कहा जा रहा है कि हमारा जो कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है, उसके बाद जो है प्रधान जो है एक मतलब उनकी वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो पीछे आपदा का समय है उसमें बहुत सारे डिजास्टर में लोगों के काम नहीं हुए हैं। मैं सीधा सा बोलना चाहूँगा कि उस दौरान जो काम डाले थे सेल्फ में वो जा करके अभी हाल ही में कुछ दिनों में अभी उनके एस्टीमेट बने हैं, अभी वो पूरे नहीं, अभी चले ही थे। तो अगर 10 दिन बाद हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो जो गरीब हैं लोग हैं ग्राउंड पे, जिन्होंने हमसे उम्मीद लगा रखी है कि हमारे जो काम है ये अपने कार्यकाल में पूरा कर लेंगे। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना हम ये बोल रहे हैं कि हमें शक्तियाँ दी जाए या कुछ, पर हमें उस सिस्टम का हिस्सा रहने दिया जाए कि हमारी देख रेख में वो सारे काम संपन्न हो सके। हमारी सिर्फ यही मांग है। हमारे अध्यक्ष जी भी, विजेंद्र चंदेल जी भी, इनके माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी से हम मिलने जा रहे हैं, उसमें सारी बातें हम उनसे मिल करके ये चीज़ समझाएंगे कि जो एक प्रशासक होता है वो एक अधिकारी होता है, वो जो बार्ड होता है उसके अंतिम छोर पे जा कर के किसी अंतिम पायदान पर बैठे हो व्यक्ति की समस्या तो नहीं समझ पाएगा, वो एक बार्ड मेंबर समझ रहा है। तो इस चीज़ को हम ये बोलना चाहेंगे कि प्रधान से लेके वार्ड मेंबर तक पंचायत में जो पूरी बॉडी होती है वो उसमें शामिल रहे, उनको देख रेख का, केयर का वो मौका दिया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमें उसके लिए पैसे दिए जाए, हम निस्वार्थ भाव से, जो कि एक सेवा भाव से हम बोल रहे हैं कि वो काम जो अभी शुरू ही हुए थे वो पूरे नहीं हो पाए। तो इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी एक गरीब हितैषी व्यक्ति हैं, गरीब परिवार से उठकर आए, तो पंचायतों में जितने भी लोग हैं जिनके अभी कोई घर गए हैं, किसी का कोई डंगा गया है, तो वो काम पूरे होंगे, इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। सिंह चंदेल, पंचायती राज महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आप चैनलों का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। और हम आज के कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने, क्योंकि हमने अक्टूबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री से जब अपने समय अवधि बढ़ाने के लिए मांग रखी थी तो सरकार ने उसके पक्ष में जो अभी चुनाव हमारे दिसंबर में होते थे वो चुनाव अभी अप्रैल में करवाए जाएंगे, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है। और उसके उपरांत जैसे ही हमारे लोग जितने प्रतिनिधि हैं हमारे, वो पूरे प्रदेश के, ब्लॉक के और जिला के पदाधिकारी आए हैं, और सब हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे और साथ में निवेदन करेंगे, क्योंकि अभी अफवाह फैलाई जा रही है कि 31 जनवरी के उपरांत जो है ये जो है प्रशासक बनाए जाएंगे और कर्मचारियों को पावरें दी जाएगी। इसके बारे में हम चाह रहे हैं कि जब डिजास्टर एक्ट चला हुआ है, जब हिमाचल में इतना डिजास्टर हुआ, डिजास्टर एक्ट चला हुआ है, तो जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक पंचायत प्रतिनिधियों के पास ही शक्तियाँ रहनी चाहिए। और क्योंकि धरातल पे पंचायत प्रतिनिधि हर गांव का, हर घर का पहचान करता है कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन अमीर है और किसका डिजास्टर से नुकसान हुआ है, जो नुकसान भरपाई करनी है उसके लिए भी पंचायत प्रतिनिधि जानते हैं कि किसका हमने प्राथमिकता के आधार पर करना है। तो इसीलिए हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं और उनका थैंक्स करने भी आए हैं, क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे
जितनी भी मांगे हैं वो पूर्ण की है और हमें विश्वास है कि जो आज की हमारी समस्या है उसको भी हल करेंगे।